किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। किवाड़ जो दरवाज़ा था वो केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने जो ये पूरी जो बात थी वो बात माँ से नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पीट जाएंगे, और उसे डर था कि अम्मा जी भैया को पीट देगी, इसलिए उसने नहीं बताया। केशव दिल में काँप रहा था। अब केशव है वो दिल में क्या कर रहा था, काँप रहा था, मतलब डर रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। उसको डर था कि श्यामा पूरी की पूरी बात है वो अम्मा जी को कह न दे, इसलिए वह डर रहा था या काँप रहा था या घबरा रहा था। अंडे न दिखाए थे, इससे अब इसको श्यामा पर विश्वास न था, क्योंकि केशव है उसने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे, इसलिए उसको विश्वास भी नहीं था कि श्यामा अम्मा जी से बात को नहीं कहेगी, क्योंकि उसको विश्वास था कि कह देगी वो और उसकी पोरम पट्टी पूरी खुल जाएगी। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से। श्यामा की या तो इसलिए वो चुप थी क्योंकि वो उससे केशव से मोहब्बत करती थी, प्यार करती थी, या फिर इसलिए वो मतलब चुप थी क्योंकि पूरा जो ये इन दोनों ने जो काम किया था या कांड किया था उसमें वह भी बराबर की क्या थी, हिस्सेदार थी, मतलब पार्टनर थी, भागीदार थी। कसूर में आप समझते हो। इसका फैसला नहीं किया जा सकता, शायद दोनों ही बातें थी। इसका कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता है, शायद दोनों ही बातें हो सकती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द है कसूर। कसूर का मतलब होता है कि कोई क्राइम, कोई मतलब दोष होता है। ठीक है, कसूरवार बोलते हैं। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया। अब माँ ने दोनों को बहुत डांटा, और डांटने के बाद दोनों को एक कमरे में उनको क्या कर दिया, बंद कर दिया। आप धीरे धीरे इन्हें पंखा जलने लगी, और आप धीरे धीरे इन्हें पंखा जलने लगी। अब अभी सिर्फ 2 बजे थे। कितने बजे थे? दोपहर को 2 बजे थे। और बाहर क्या चल रही थी? बाहर तेज लू चल रही थी। लू आपको पता ही है, ये राजस्थान या जो रेगिस्तान होते हैं उसमें, या दूसरे जो मैदानी भाग होते हैं जो गर्मी के मौसम में बहुत तेज़ जो गर्म हवा चलती है उसको लू कहते हैं। तो बाहर बहुत तेज़ लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। अब जो दोनों बच्चे थे उनको नींद आ गई थी। ठीक है,